लोकसभा चुनावों को लेकर उमा भारती का बयान। उमा भारती ने कर दिया तगड़ा ऐलान। चुनाव लड़ेंगी या नहीं, क्या बोली उमा भारती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। हर पार्टी तैयारी में जुट गई है, खास करके बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट गया है, जिसके चलते पार्टी में नाराजगी भी है। लेकिन इन सबके बीच उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है, या यूं कहें कि मोदी को उमा भारती ने बड़ी टेंशन दे दी है। लोकसभा चुनाव में ये अटकलें थी कि पूर्व सीएम उमा भारती लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वो चुनाव से पहले काफी एक्टिव भी थी। साल 2024 के लिए एमपी में 24 उम्मीदवारों की सूची आ गई है। उमा भारती का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी साध्वियों और भगवाधारियों को मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमा भारती ने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। जी हां, उमा भारती का कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बारे में उन्होंने पीएम मोदी को भी जानकारी दी है। उनका कहना है कि अभी वो गंगा जी के काम में व्यस्त है, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ेंगी। उमा भारती ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब, मैं अभी चुनाव अगर लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कार्य का मेल नहीं हो पाएगा। तो मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपने आप को झोंक दूंगी बिल्कुल गंगा के कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गंगा में कोई विवाद नहीं है, ना जाति का, ना संप्रदाय का, ना राजनीतिक दलों का। पूरी विश्व बिरादरी एक है और योजना भी पूरी बन चुकी है, मंजूरियां हो चुकी हैं, खाली गति कम हो गई है और उसके कई कारण बने हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत गंगा के कार्य में आस्था रही और रुचि रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बात बीएल संतोष जी को कह देना, ताकि जल्दी संगठन को खबर लग जाए। तो ये 22 जनवरी की इस बात के बाद में 2 मालाएं लेके गंगा किनारे उन्नाव में आई और मैंने गंगा जी को मालाएं अर्पित की और मैंने उनको कहा कि आपका कार्य मैं 2 साल में संपूर्ण करा के रहूंगी, क्योंकि आपका कार्य संपूर्णता की ओर था ही। उसके बाद में 24 फरवरी को संगठन मंत्री जी को मिली। उन महापुरुष के निर्देश के अनुसार मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो बीजेपी के नहीं हैं, लेकिन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो। तो मैंने संतोष जी को भी कहा, 1 घंटे हमारी बात चली। मैंने कहा आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं चुनाव प्रचार करूँगी। मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के आवें, अकेले बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें लेके आवे, एनडीए तो 400 से प्लस होनी चाहिए। ये मेरे मन का भाव है। इसमें आपको जहां मेरा सहयोग लगे मैं करूंगी, लेकिन मैं 24 का लोकसभा का चुनाव लड़ने की मैं घोषणा कर चुकी थी, लेकिन गंगा के लिए कुछ महत्व नहीं रखता। आप मेरे सामने सिर्फ गंगा महत्व रखती हैं। अब उमा भारती ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया है, या उन्हें भनक लग गई थी कि उन्हें टिकट ही नहीं दिया जाएगा, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने भोपाल से मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट भी काट दिया था। इसे लेकर भी उमा भारती से सवाल किया गया कि क्या साध्वियों को किनारे किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं तो बीच में हूं और नाव चला रही हूं। प्रज्ञा दीदी की जहां तक बात है, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, उन्होंने बहुत यातनाएं झेली है। आज अगर हम सब लोग जेल में नहीं है तो उसकी वजह प्रज्ञा दीदी ही है। उन्हें जेल में बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत यातनाएं झेली है। वो चाहते थे कि 2-4 नाम ले ले, इनके नाम ले लो कि भगवा आतंकवाद की रचना कर रहे हैं। हालांकि उमा भारती का कहना है कि वो राजनीति नहीं छोड़ रही है। अभी हाल ही में उमा भारती भी मोदी के खिलाफ मुखर दिखाई दे रही थी, लेकिन राम मंदिर के बाद उमा भारती के सुर ढीले पड़ गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि उमा भारती का चुनाव ना लड़ने का फैसला बीजेपी को डैमेज करेगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।